everyone. I am Rekha Sharma, science teacher from Suraj School, Mahendragarh. Today we discuss about crop production. Crop production का मतलब फसल उत्पादन कि न्यूट्रिशन से हमें एनर्जी मिलती है और वो हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट्स और एनिमल से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की डेफिनेशन क्या होगी हिंदी में, जिसको कृषि कहते हैं, खेती करना कहते हैं। तो एग्रीकल्चर द साइंस दैट डील्स विद ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड रियरिंग एनिमल्स फॉर फूड एंड अदर पर्पस। वो साइंस जिसमें पौधों को उगाना और पशुओं को पालना दोनों चीजें आती हैं, और किसके लिए, फूड के लिए या कोई दूसरा पर्पज हो सकता है। जैसे पशुओं को किस लिए रखा जाता है, सामान को, माल को ढोने के लिए भी। इसकी जो शुरुआत है खेती की वो 12,000 साल पहले हुई है, ठीक है। उससे पहले मनुष्य क्या करता था, इधर उधर घूमता था, कच्चे फल खाता था, पशुओं को शिकार करता था, ठीक है। धीरे धीरे उसने कम्युनिटीज में रहना स्टार्ट किया और फसलें उगाना स्टार्ट किया। वर्ल्ड की 40% पॉपुलेशन है वो खेती करती है और इंडिया की 60% पॉपुलेशन है वो खेती करती है। क्रॉप क्या होती है, फसल। व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स ग्रोन एट द सेम प्लेस फॉर फूड, जब बड़ी संख्या में पौधे एक जगह पे उगाए जाते हैं, एक जैसे पौधे, वो कहलाती है फसल। जैसे व्हीट क्रॉप, मेज क्रॉप, ये सब, या इसमें आप ग्राम क्रॉप भी डाल सकते हो, मस्टर्ड क्रॉप भी। अब बात आती है सीरियल्स क्या होते हैं। सीरियल्स वो टाल ग्रासेज होती हैं, लंबी जो घासें होती हैं जिनको उनके पोषक बीजों के लिए उगाया जाता है, न्यूट्रिएंट सीड्स, जिनको ग्रेन्स कहते हैं। एग्जाम्पल व्हीट है, मेज है, राइस है, ठीक है। अब संसार के अंदर सबसे ज्यादा जो अनाज खाया जाता है वो गेहूं है, उसके बाद राइस और देन मेज। हॉर्टिकल्चर, ए ब्रांच ऑफ agriculture that deals with production of vegetables, fruits, flowers and decorative plants। एग्रीकल्चर की ही एक ब्रांच है जिसके अंदर सब्जियां उगाई जाती हैं, फ्रूट्स, फ्लावर्स और डेकोरेटिव प्लांट्स जो सजावट के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर से छोटे लेवल पे की जाती है, यानी कि कृषि जो की जाती है वो बड़े लेवल पे होती है। जैसे फसल वो बड़े एरिया के अंदर, बड़े फील्ड के अंदर तैयार की जाती है, लेकिन हॉर्टिकल्चर का जो एरिया होता है वो एग्रीकल्चर से छोटा होता है। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो उगाए जाते हैं उनके अंदर मिनरल्स और विटामिन की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए उनको उगाया जाता है। There are two types of crops on the basis of season। सीजन के आधार पे फसलें दो तरह की होती हैं। एक तो खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप को बारिश के सीजन में बोया जाता है ड्यूरिंग जून और जुलाई। काटा उसको सितंबर और अक्टूबर में जाता है। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कटाई करना, ठीक है। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं जैसे कॉटन है, मेज है, सोयाबीन है, ये खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल्स हैं। दूसरी जो क्रॉप है रबी क्रॉप, इसको विंटर सीजन में बोया जाता है अक्टूबर से दिसंबर तक, और इसको काटा मार्च और अप्रैल में जाता है। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं लाइक व्हीट, मस्टर्ड, ग्राम और पी। और क्रॉप प्रोडक्शन, यानी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, फसल उत्पादन के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या क्या तैयारियां करनी है, ये एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में है। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सोइल, मिट्टी को तैयार करेंगे। देन उसके बाद सीड सिलेक्शन, बीज का चुनाव करेंगे, उसको बोएंगे, सोइंग मतलब बोना। थर्ड जो पॉइंट है मैन्योरिंग, उसमें कब खाद डालना है, कब उर्वरक डालना है। फोर्थ जो पॉइंट है इरिगेशन, सिंचाई, पानी कैसे देना है, कब देना है। अगला जो पॉइंट है पांचवा, वो वीडिंग, वीडिंग होता है वीड्स को हटाने का प्रोसेस। सिक्स्थ जो पॉइंट है वो प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज, पेस्ट से और डिजीज से कैसे बचा जाए। सातवां जो पॉइंट है हार्वेस्टिंग, कटाई, थ्रेसिंग, अनाज
विनोविंग, विनोविंग होता है बरसाना, और इसका जो स्टेप है लास्ट वो है स्टोरेज। अब ये वन बाय वन हम पढ़ेंगे। ऑफ सोइल, फर्स्ट जो पॉइंट है कि मिट्टी को हम कैसे तैयार करें, तो पहले तो लकड़ी के हल से तैयार किया जाता था, खाली खेत को बवाया जाता था। आजकल ट्रैक्टर के साथ कल्टीवेटर या हैरो को ऐड किया जाता है, तो इसका मतलब इन्वॉल्व्स लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोइल, यानी कि मिट्टी को ढीला करना और उसको टर्न करना, नीचे वाली सोइल को ऊपर ले आना। इसके फायदे क्या हैं प्रिपरेशन ऑफ सोइल के? तो सबसे पहला जो है कि मिट्टी जितनी ज्यादा लूज होगी उसके अंदर एयर उतनी ही ज्यादा होगी, और एयर ज्यादा होगी तो पौधे की जड़ें इजीली उसमें सांस ले पाएंगी। ब्रीथ मतलब सांस ले पाएंगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि मिट्टी जितनी ज्यादा खोखली होगी, ढीली होगी, उसमें पौधे की जड़ें आसानी से अंदर जा सकेंगी, और पौधे की जड़ें जितनी गहराई में जा सकेंगी उतनी वो मजबूती से पेड़ को खड़ा रख पाएंगी। तीसरा पॉइंट है इसका, इट ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप। खेत की बवाई करवाने से नीचे वाली जो न्यूट्रिएंट्स वाली मिट्टी है वो ऊपर आ जाएगी। अगला जो पॉइंट है ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, ये माइक्रोब्स की ग्रोथ में भी मिट्टी जितनी ज्यादा खोखली होगी, लूज होगी, उसमें माइक्रोब्स उतने ही ज्यादा हेल्प करेंगे और वो न्यूट्रिएंट्स को सोइल के अंदर ऐड करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है क्रॉप प्रोडक्शन का, उसमें आएगा सीड सिलेक्शन एंड सोइंग, कि हम बीज का चुनाव करें और उसको बोएं किस मेथड से। तो चुनाव करने के लिए देखो, सबसे पहले जो पॉइंट है सीड शुड बी गुड क्वालिटी एंड फ्री फ्रॉम डिजीज। बीज अच्छी क्वालिटी का हो और उसमें किसी तरह की बीमारियां ना हो, एक बात। सेकंड जो है वो कहता है कि सीड शुड बी सोन एट प्रॉपर डिस्टेंसेस, उचित दूरी पे बोना चाहिए। अगर उसको ज्यादा नजदीक बो देंगे तो जो प्लांट्स उगेंगे उनको प्रॉपर अमाउंट में सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो भी प्रोडक्शन कम होगा। दूसरी कंडीशन, अगर उनको बहुत दूर दूर बो देंगे तो भी प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि लैंड का वेस्टेज होगा। तीसरा जो पॉइंट है इसका, सीड शुड बी सोन एट प्रॉपर डेप्थ, उचित गहराई के अंदर बोना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा गहराई में बो देंगे तो वो जर्मिनेट नहीं होगा, और अगर उसको ऊपर की सरफेस पे बो देंगे तो उसको पक्षी हैं वो खा जाएंगे, ठीक है। अगला इसी का जो पॉइंट है सोविंग, बुआई कैसे की जाती है। बोना, तो एक तो सीड ड्रिलिंग मशीन आती है, बिजाई मशीन जिसको कहते हैं, तो उसमें अनाज को भर दिया जाता है और धीरे धीरे उससे ट्रैक्टर की हेल्प से या पशुओं की हेल्प से बोया जाता है, जैसे गेहूं बोना, मस्टर्ड, ये। दूसरा होता है ब्रॉडकास्टिंग, हाथ से बिखेर देना। सपोज करो हमें किसी छोटी सी क्यारी के अंदर पालक बोना है, धनिया बोना है, तो हम क्या करते हैं, कसी से खुदाई करके और उसके अंदर उसको छिड़क देते हैं। छिड़कना, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, ब्रॉडकास्टिंग कहलाता है। अगला होता है ट्रांसप्लांटेशन, इसमें क्या होता है कि नर्सरी के अंदर पौध तैयार की जाती है और उसके बाद मेन फील्ड में वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। लाइक टमाटो, राइस, ब्रिंजल, चिली, टमाटर है, धान तुमने देखा होगा, चावल पहले नर्सरी में तैयार किया जाता है, ब्रिंजल है, मिर्ची है, ये इस तरह के पहले इनकी पौध नर्सरी में तैयार की जाती है और उसके बाद उसको मेन फील्ड के अंदर बोया जाता है। पॉइंट आता है मैन्योरिंग। मैन्योरिंग का मतलब होता है मिट्टी के अंदर मैन्योर्स को ऐड करना। ये दो मेथड है, एक तो नेचुरल मेथड है। नेचुरल मेथड में फील्ड फैलो, इसमें एक से ज्यादा सीजन के लिए खेत को खाली छोड़ दिया जाता है और जो प्लांट्स वगैरह उसमें जो उगते हैं उनको वहीं बवा दिया जाता है, तो वापस से न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में चले जाते हैं। क्रॉप रोटेशन, बार बार फसलों को बदल के बोना जिससे मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो। तीसरा है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग में एक साथ दो फसलें बोई जाती हैं जिससे एक फसल दूसरे की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर देती है। जैसे ग्राउंड नट के साथ बाजरा बोया जाता है, तो ग्राउंड नट की जो जड़ें होती है उसमें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम, जो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने में हेल्प करता है। इसके अलावा मैन्योर्स
दिए जाते हैं। मैन्योर्स में तो जैसे आपका कंपोस्ट, जो एनिमल वेस्ट है, घरेलू जो वेस्ट होता है उसको डालना, और फर्टिलाइजर्स होते हैं जो मार्केट से लाते हैं लाइक यूरिया, एनपीके, ये टाइम टू टाइम क्या करते हैं मिट्टी के अंदर ऐड करते रहते हैं ताकि फसल में ऐड करने से प्रोडक्शन अच्छा हो। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई, सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप्स इन फील्ड। फसल को खेत के अंदर टाइम टू टाइम पानी देना क्या कहलाता है, इरिगेशन कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। हर एक फसल को अलग अलग अमाउंट में पानी चाहिए, ठीक है। जैसे जो खरीफ वाली फसल होती है उसको ज्यादा पानी की अमाउंट चाहिए तो उसको बारिश के सीजन में बोया जाता है। इसके जो बेस्ट मेथड है इरिगेशन के वो दो मेथड है, एक तो स्प्रिंकलर सिस्टम जिसको फुहारा विधि कहते हो, और दूसरा ड्रिप इरिगेशन। इसमें क्या किया जाता है, पौधे की जड़ के पास पानी है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला जाता है जिससे पानी की वेस्टेज नहीं होती है। तो ये बेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन है। रीडिंग से पहले हम पढ़ेंगे वीड्स क्या होते हैं। वीड्स वो अनुपयोगी पौधे होते हैं जो मेन फसल के साथ उगाते हैं, जिनको हमने नहीं उगाया, जैसे चिनोपोडियम बथुए को कहते हैं, अमरांथस चौड़ाई को कहते हैं, वाइल्ड ओक, या इसमें आप ग्रास भी बता सकते हो। तो ये सब ऐसे पौधे हैं जिनको हमने नहीं उगाया, ये कहलाते हैं वीड्स। अब ये फसल को नुकसान हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं, जिससे इनका तो ग्रोथ जल्दी हो जाती है और मेन फसल की ग्रोथ रुक जाती है। तो इनको हटाने का जो प्रोसेस है वो वीडिंग कहलाता है। वीडिंग हाथ से भी की जा सकती है, जैसे हैरो ट्रॉवल की हेल्प से, या उसमें केमिकल्स स्प्रे करने से भी वीडिंग की जा सकती है, या स्पेशल टाइप के जो इंसेक्ट्स होते हैं वो उस खेत के अंदर छोड़ दिए जाते हैं जो वीड्स को खत्म करने में हेल्प करते हैं। फ्रॉम पेस्ट्स एंड डिजीज, पेस्ट्स वो एनिमल्स हैं जैसे लाइक रैबिट, रैट, ये इस तरह के जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं वो पेस्ट कहलाते हैं। डिजीज जो बीमारियां फसल में हो जाती हैं जैसे स्मट, रस्ट, ब्लाइट ऑफ पोटैटो, विल्ट, ये सब प्लांट्स की डिजीज हैं। तो इनको खत्म कैसे किया जाए, केमिकल्स को यूज करके, जैसे पेस्टिसाइड्स यूज करेंगे तो पेस्ट खत्म हो जाएंगे। इंसेक्ट्स को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स का यूज किया जाता है, और चूहे, गिलहरी को मारने के लिए रोडेंटिसाइड्स का यूज किया जाता है। अगला जो इसका पॉइंट आता है हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग और विनोविंग। हार्वेस्टिंग होता है कटाई करना, जब फसल पक के तैयार हो जाती है तो उसको काटा जाता है। तो मैनुअली तो सीकल की हेल्प से काटा जाता है जिसको हम दराती कहते हैं, या फिर आजकल एक मशीन यूज की जाती है जिसको हार्वेस्टर कहते हैं। ये सिर्फ कटाई का प्रोसेस है। थ्रेशिंग का प्रोसेस है वो अलग होगा। क्या होता है इसमें, जैसे गेहूं की पुड़ियां होती है, बंडल्स बांध के एक मशीन में डाला जाता है जिससे चारा अलग हो जाता है और अनाज अलग हो जाता है, वो प्रोसेस कहलाता है थ्रेशिंग। इसके अलावा आजकल लेटेस्ट एक मशीन जो आई है कंबाइन, वो दोनों काम करती है, हार्वेस्टिंग का भी और थ्रेशिंग का भी। यानी कि वो काटती भी है और साथ में चारे को अनाज से अलग भी कर देती है, वो मशीन कहलाती है कंबाइन। कई बार तुमने देखा होगा गीली फसल निकलवाने से उस फसल के अंदर चारे की मात्रा भी होती है, तो उसको सुखाने के बाद बरसा लिया जाता है जिससे अनाज एक जगह गिर जाता है और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो दूर चला जाता है, वो प्रोसेस कहलाता है विनोविंग। लास्ट जो इसका पॉइंट है वो है स्टोरेज। स्टोरेज होता है भंडारण करना, स्टोर करना। अब देखो गवर्नमेंट है वो बड़े पैमाने पर सरसों, गेहूं किसानों से खरीद रही है, किस लिए, जब अनफेवरेबल कंडीशंस हो, जैसे अकाल पड़ जाए या फिर बाढ़ आ जाए, तो उस टाइम फसल खराब हो जाए या फसल उगे ही नहीं, तो उस टाइम वो जनता को अनाज प्रोवाइड करवाने के लिए गवर्नमेंट बड़े पैमाने पर उसको स्टोर करती है, वो कहलाता है स्टोरेज। स्टोरेज किसके अंदर होता है, या तो गनी बैग्स के अंदर जैसे बोरियां भर के रख दी, या फिर आजकल सिलोस जो अनाज वाली टंकी हमारे घर पे हैं, इस तरह की बड़ी टंकियां भी गवर्नमेंट बड़े पैमाने पर यूज करती है भंडारण के लिए, ताकि जब अनाज की कमी हो तो उसको प्रॉपर अमाउंट में यूज किया जा सके। टुडे वी डिस्कस अबाउट क्रॉप प्रोडक्शन। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इजीली समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।